जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे फौजी भाइयों के लिए कल जो कोर्ट का फैसला आया है OROP के ऊपर, उस सबसे बड़ी अपडेट दिखा दिखाकर बहुत से चैनल जवानों को झूठी वाहवाही लूटने के लिए कि भाई सरकार ने ये दे दिया, हमें ये मिलेगा, इस तरह की बातें बोल बोलकर जवानों को गुमराह कर रहे हैं। जो मिलना था वो नहीं मिला है। कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है मैं आपको इस वीडियो में सुनाता हूं। उसके अलावा यहां मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आज मेरा मुद्दा नहीं था कि मैं इस OROP पर अपडेट करूं, लेकिन बहुत से लगातार बंदे फोन करके सर OROP का बताओ, OROP का बताओ। बल्कि मैं इस OROP की न्यूज से हटके एक चीज बता देता हूं कि आज के दिन के लिए हमने एक ट्विटर का ट्रेंड रखा था। आप सबको पता है कि पंजाब में एक केस हुआ है। एक पंजाब पुलिस के SHO ने एक फौजी को बोला है कि फौजियों को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चों का बाप कौन है। यह सरासर फौज पर, वीरांगनाओं पर एक तरह का इंटीग्रेशन, एक दाग लगाया है। एक ऐसे गलत शब्द बोले गए हैं उनकी इज्जत के खिलाफ। और उसके लिए 21 तारीख को पंजाब में श्री मुक्तसर साहिब में 10 बजे DC दफ्तर के सामने फौजियों का बहुत बड़ा धरना है। जो पहुंच सकते हैं मैं चाहता हूं उस धरने में पहुंचे। उसके अलावा आज ट्विटर पर उसका हम ट्रेंड चला रहे हैं। जो लोग ट्विटर चलाते हैं कम से कम उसमें हैशटैग करें जस्टिस फॉर सोल्जर, दूसरा हैशटैग है SHO को बर्खास्त करें, और तीसरा हमने जोड़ा है सहायक प्रथा बंद करो। इन सभी पे मैं अलग से एक डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जैसे OROP की बात चल रही थी, तो आपको बता दूं कोर्ट ने सिर्फ OROP पर इतना कहा है कि जो 2019 में 5 साल का जो रिवाइज देना है वो 2019 से उसको जल्दी ही करके और जवानों को एरियल दें। सिर्फ इतना कोर्ट ने माना है। बाकी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो सरकार ने आरोपी दी है OROP वो सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये चीज़ तो सरकार पहले ही मान चुकी कि आपको 2019 में रिवाइज की कमेटी ऑलरेडी बैठाई गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो पेंडिंग रह गई थी। तो इसमें हमें मिला क्या है? बहुत से चैनल हैं जो जवानों को इस तरह की खबरें दिखा दिखाकर चंदे के रुपयों के लिए जवानों को झूठा प्रचार कर रहे हैं। शर्म करो यार, कितना कमा लोगे इन चीजों से? उनको जो हकीकत है वो क्यों नहीं दिखा रहे? यहां एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, ये कोर्ट ने क्यों नकारा? कहीं ना कहीं इसमें जो जवानों के फायदे OROP में होने थे वो नहीं हुए। अफसरों ने जवानों के कंधे पर रखकर फायर किया, ज्यादातर अपना बटोरने की कोशिश की, और जवानों को बाबा जी का जो ठल्लू दिखा रहे थे वो इनको ठल्लू दिखा दिया गया। किसी भी कमेटी में जो राग अन पा रहे थे जनरल सतवीर साहब कि 15 में बनी, 16 में बनी, ये बनी, किसी कमेटी में कितने जवान और कितने JSO आपने रखे? आपने सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखा, दो चारों को, जो सिर्फ सीना तान कर साहब सही है, साहब सही है, जो सिर्फ बूट पुलिस और कुत्ता घुमाकर आपके हमेशा सेवादार रहे या आपके चमचे रहे, उन लोगों को रखा है। जवानों के जो पॉइंट शामिल होने थे नहीं हुए। मैं यहाँ जवानों को बताना चाहता हूँ, वास्तविक अगर OROP जो मिलनी चाहिए थी उसमें अगर पॉइंट उठने थे जवानों की तरफ से, तो जवानों को पॉइंट उठाना चाहिए था कि जो MS पे है, मिलिट्री सर्विस पे, सबका एक समान होना चाहिए था इसमें OROP में। लेकिन ये किसी भी अफसर ने पॉइंट नहीं दिया। यहाँ मैं एक चीज पहले और क्लियर कर दूं कि बोलते हैं ना मामा से अच्छा तो काना मामा भी अच्छा है। तो जो सतवीर साहब ने, जनरल साहब ने किया है, मैं उनको सैल्यूट जरूर करता हूँ कि चलो कुछ दिलाया है, लेकिन हकीकत नहीं दिलाई इन्होंने। उसके लिए मैं इनको कहना भी चाहता हूँ, आपने क्यों नहीं शामिल किया कि जो आपकी MS पे है वो एक समान होनी चाहिए। आज भी जवान और JSO को 5200, MNS क्या कर रही है भाई, उसको आप 10,500, और आप लोग हमारे से 3 गुना सर टेंट में हीटर गीजर बाथरूमों में लगे हैं, टेंटों में AC लगे हैं, अगर टेंटों में भी जाते हो तो। और जो ग्राउंड में काम कर रहा है जवान JSO, उसकी आपने अपने से निचले, बिल्कुल निचले दर्जे की रखी है। क्यों नहीं इस पॉइंट को उठाया? उसके अलावा आपकी पेमेंट के लिए हम नहीं बोलते, आपको बेसिक भी अच्छी है, आपकी पेमेंट अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन जो भत्ते और अलाउंस दिए जाते हैं सर्दी गर्मी में, सर क्यों नहीं किसी अफसर ने बोला कि भाई जवान को भी एक समान मिलना चाहिए? क्या जवान का शरीर अलग है? अरे हम भी जवान से पहले इंसान हैं, हमारा भी एक शरीर है। क्या हमें आपसे मतलब कम ठंड लगती है? वहां लेह लद्दाख का ग्लेशियर का अलाउंस भी हमारे से 3 गुना है। किसी भी अफसर ने इस बात पर बोला? डिसेबिलिटी, अंग भंग होने पर
अगर एक जवान का हाथ कट जाए, दोनों पैर कट जाए, ये हो जाए, इनको कितना पैसा मिलता है और एक जवान को क्या मिलता है? अगर जवान की फैमिली, जवान अगर कोई शहीद हो गया, उसकी विडो को क्या मिल रहे हैं? युद्ध में घायल जवानों को क्या मिला है? जो ये फर्क है, इन चीजों को किसी अफसर ने नहीं बोला कि क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीजें साथ लेकर चलते, जवान आपका साथ देते, तो आज कोर्ट की हिम्मत नहीं थी कि वो इस फैसले को नकार दे। लेकिन मुझे पता है कि जवानों और अफसरों में खुद फूट है, इनके 2-3 अलग अलग मंडल लगे हुए हैं, इन पे कोई भी ठप्पा मार दो, ये अपनी चोंच मिलाएंगे और चुप हो जाएंगे। जनरल साहब, जब तक आप हम लोगों को साथ नहीं लोगे, हमारे जायज पॉइंट नहीं उठाओगे, तब तक नहीं मिलेगी आरोपी। हमारे जवानों को कहना चाहता हूं, हम डाल सकते हैं, इसका रिव्यू डाल सकते हैं, या अलग से हम इसका आरोपी के लिए, एमएसपी के लिए, अलाउंस के लिए, इन चीज़ों के लिए हम भी डाल सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हो तो हमारा साथ दो, छोड़ो बाकी चैनलों को, संगठनों को, जुड़ो। ये सिर्फ जवान और जेएसयू के लिए रविंद्र फौजी, एक्स आर्मी, आरटीएफ एक चैनल बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ इनकी आवाज़ उठाता है। अगर चाहते हो तो इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। मेरा मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर अपने व्हाट्सएप पर कमेंट्स करो, एक बड़ा अलग से संगठन बनाकर, और एक जो कहोगे एक नहीं 5 को डालेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में, हर एक हाई कोर्ट में डालेंगे। लेकिन उसके लिए जुड़ना होगा। जब आर्थिक सहायता की बात आती है, अगर कोई कहेगा ना जनरल कर्नल भाई हाँ पर्ची कटा जाओ, कटा लेते हो, लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि भाई महीने में 150 रुपये दो, ताकि इन चीज़ों के हम लड़ सके, अपनी बराबरी के, अपने हक के लिए, सहायक प्रथा के लिए, एमएसपी के लिए। करते हो तुम? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जिसको करना है, जुड़ना है, सहायता करें, और इसके लिए अपने पॉइंट दें कि हाँ आरोपी में वास्तव में क्या पॉइंट होने चाहिए थे, और हम इसमें केस डालें या नहीं डालें। आपकी इच्छा है, जुड़ो, दो, नहीं तो भैया दूर रहो। जो मिल गया वो खुश है, बाकी कुछ नहीं मिला है, ये झूठे जो चैनल चल रहे हैं उनको छोड़ दो। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। ऊपर 612 642 33 600 IFSC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंद्र सिंह के नाम से SBI का अकाउंट नंबर है। आपको लगता है कि भाई हाँ रविंद्र फौजी कुछ कर सकता है जवान और जेएसयू के लिए, तो इससे जुड़ो। डोनेशन देना चाहते हो अपनी इच्छा अनुसार, किसी का कोई वो नहीं है, दो। नहीं जुड़ना चाहते हो तो फिर जाओ जनरल के पास, जाओ कर्नल के पास जाओ, फिर हमें फ़ोन कर करके परेशान मत करो, क्योंकि हम इन चीज़ों पर कम, और हम अपनी इस वर्दी की इज्जत के लिए लड़ते हैं। जैसे चाहे पुलिस द्वारा अत्याचार हो रहे हों, या जवानों पर आज भी वो सारा गुलामी की प्रथा, इनकी मैडमों की कच्ची बुनियाद जो धो रहे हो, वो हम छुड़वाना चाहते हैं। इन सब के अलावा अगर टाइम मिलता है तो ट्विटर पर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ऑन ड्यूटी के मुझे पता है बहुत चीज़ें बैन हैं, लेकिन जो रिटायर्ड हैं वो लोग आगे आए, जो बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम जेएसयू बनकर आए, हम ऑनरी कैप्टन, क्यों नहीं ट्विटर पर आकर हमारा साथ देते हो? आओ और फाइट करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।